लगता है बेहतर यही होगा कि पाकीज़ा घर ही आ जाए। मैं पापा को बोल दूंगी कि जो तुम दोनों के लिए घर देख रहे थे ना, वो ना ही देखें। पाकीज़ा को मैं झेल लूंगी। तुम्हें तो मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इतना सब हो जाने के बाद अभी तक वो इतनी जज्बाती है। और कोयल बता रही थी कि वो अब तक ये कह रही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे वो पागल हो गई है। मैं कभी सोचता हूँ कि कुछ नहीं मैंने जो अल्लाह ने मुझे तुम्हें दे दिया है ना। पापा मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती। वाह 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 वाह, ये क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, वो बस गपशप। गपशप? अरे इसको देखो तो सही, हिम्मत उसकी, घर आई और कलाई काट ली। अरे भाई इतना ही मरने का शौक था तो पहले कोशिश क्यों नहीं की? जबकि मैंने सोचा था कि शादी के वक्त तो वो जरूर कोशिश करेगी, लेकिन अगर तब नहीं की तो अब करने का क्या तुक बनता है? भाई देखो सीधी सी बात है, उसने एक तीर से 5 शिकार किए। मूसा, तुम्हारे अब्बू, अफान, माहिर और तुम्हारी पुप्पी भी। इन सब के सामने कलाई काटने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो इनके आगे सच्ची बनना चाहती। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। वो हमदर्दी ही पैदा करना चाहती है, लेकिन वो भी तो नहीं जानती कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, मैंने क्या कुछ किया है। हाँ तो तुम बता दो उसे सब। क्या? भाई ये कि ये खेल तुमने ही खेला है और उसके ड्राइवर से शादी भी तुमने ही कराई है। अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने उसे ये सब बता दिया ना तो तुम्हें पता है वो क्या करेगी? अरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा उसे। हाँ तो नहीं बताओगी क्या? अरे उसे ये सब बताओ ताकि वो गिल्ट का शिकार हो, तुम्हारे आगे शर्मिंदा हो और तुमसे आके माफी मांगे। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जल्दी क्या, वक्त आने पे सब कुछ खुद बताऊंगी। पहले मेरे मूसा से शादी हो जाए फिर तुम देखो। हेलो हेलो, हाँ कोयल मैं आ गया हूँ, आ जाओ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। माहिर भाई आ गए, मुझे निकलना है भाई। किसी दिन घर चक्कर लगाओ ना। हाँ लगाऊंगी। यार वैसे तुम्हारा भाई है बड़ा है, मेरी बात सुना। पागल हो गई हो क्या? निकाह होने वाला है उनका। हाँ तो क्या हुआ, दूसरी शादी नहीं कर सकते क्या? सुना है मर्द दूसरी औरत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। पागल, मैं जा रही हूँ। हाँ ओके बाय बाय। ओए इधर आओ। जी साहब। कितनी बार कहा मुझे साहब मत कहा करो। जी, आपको कॉफ़ी चाहिए थी तो आप मुझे बता देते, मैं बना देती। बहुत पिला दी तुमने कॉफी, आज मैं तुम्हें कॉफी बनाना सिखाता हूँ। लेकिन मुझे तो कॉफ़ी बनानी आती है। जैसी कॉफी तुम्हें बनानी आती है ना, उससे अच्छा बंदा चाय पी ले। कॉफी डालो। अरे एक और डालो। मिक्स करो इसको ऐसे। ये देखो ऐसे बनती है कॉफी। साहब जी ओए क्या हुआ?
तुझे मैंने मना किया था ना, इस गंद की पोट को इसके बाप के मुंह पे मार किया। हम गरीब जरूर हैं मगर इज्जतदार हैं। कसम खुदा का, दिन दहाड़े कौन घर से गायब होता है? बस कर दे अम्मा, छोड़ दे अभी। क्या छोड़ दूं? बाहर निकल कर देख, पूरा मोहल्ला अपने दरवाजों में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है हमारा। अरे इसे शर्म नहीं है? तू तो शर्म कर ले। अच्छा मैं समझाऊंगा इसको, अब ये घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी, ठीक है? मैंने इसको घर में रख के इसका अचार डालना है? इसके बाप को बोल कर आ कि जो पैसा और घर देने का कहा था ना, शराफत से दे दे, वरना हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। अच्छा मैं करता हूँ एक आध दिन में बात। तू एक काम कर, यखनी बना के ला, कमजोरी हो गई है इसे। वाह 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 वाह, मैं इसे यखनियां पका कर पिलाऊं? ये कौन सा बच्चा जन्म किया ये जो यखनी पिलाऊं? खुदकुशी करने को किसने कहा था? हैं? की है तो भुगते। और हाँ, एक बात सुन ले और समझ ले, और इसको भी समझा दे, अब अगर इसने घर से कदम बाहर निकाला ना तो इसकी टांगें तोड़ दूंगी। एक ही सूरत में ये घर से बाहर निकलेगी, जनाजे की सूरत में, 4 मर्दों के कंधों पर। समझा तू? देख भाई, बार बार लेके नहीं आऊंगा तुझे, और तेरे बाप को भी देख लिया है, वो भी तुझे रखने के मूड में नहीं है। तो चुपचाप यहीं पे रह। हाँ, 1 मिनट होल्ड कर। बात समझ आ रही है तुझे? हाँ भाई, किधर गायब है तू? अबे सीन फिल्म हो गई यार। आप अल्लाह बख्शे नरगिस होती तो वो बेहतर अंदाज में कर लेती बात, लेकिन आप सब लोगों को यहाँ इसलिए गैदर किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो तार जहां से टूटी है उसे वहीं से जोड़ दिया जाए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद यही चाहती हूँ भाई, किसी एक इंसान की गलती की सजा हम सबको तो नहीं मिलनी चाहिए ना। वैसे भी जो होना था हो गया, अब ये बातें बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा ये बातें भूलकर आगे बढ़े। मैं भी मूसा की बात से एग्री करती हूँ। ये जख्म हम सबके लिए बहुत गहरा है। जब तक कुछ वक्त नहीं गुजर जाता तब तक हमें अपने जख्मों पे मरहम ही लगाना है ना। इसलिए बेहतर है कि कुछ वक्त तक पाकीज़ा के बारे में इस तरह घर वालों से बात ना की जाए। और वैसे भी उसने कोई जुर्म तो नहीं किया है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो काबिले माफ नहीं है। वो इस घर की बेटी है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, कोई उसे नहीं रोकेगा। ठीक है, जो कुछ भी है उसका वाहिद हल यही है कि सब कुछ भूल के आगे बढ़ा जाए, और बस एक ही तरीका है कि बच्चों की शादियां करती जाएं। आपका क्या ख्याल है? आपको कोई इतराज तो नहीं? 1 मिनट, आप मैंने कुछ और भी सोच रखा है। मैं चाहता हूं कि जब माहिर और मशल की शादी हो जाए, वहीं हम कोयल और मूसा की भी शादी कर दें। बिल्कुल ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। चलिए, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो फिर बेहतर है कि बच्चों का ओपिनियन भी ले लिया जाए। क्यों भाई मूसा, कोयल, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? हाँ? लेकिन मुझे एतराज है। पापा प्लीज, मूसा से कोई भी लड़की शादी कर लेगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्यों बेटा?
जब पहली बार मेरा रिश्ता गया था मूसा के लिए तो हर किसी को एतराज था। मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसमें आप सबकी ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब अगर मेरी मूसा से शादी हुई तो ऐसे ही लगेगा जैसे ये खुशी माले गनीमत है। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा। देखें, जब पहली बार रिश्ता दिया था तो हर किसी को मेरे किरदार में 100 बुराइयां नजर आ रही थी। इसी ने कहा होगा कुछ पापा को, शायद अंदर ही अंदर दिल में ये मूसा को पसंद करती है, जिसके जी में जो आया उसने कहा। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मैं जानती थी कि इसमें पापा की खुशी है, ये पापा की ही मर्जी है। लेकिन अब बेशक किसी को कोई एतराज ना भी हो, अगर किसी के दिल में ये बात आ गई कि ये जरूर सब कोयल ने ही किया है, कोयल तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि पाकीज़ा की मूसा से शादी हो, तो फिर मैं कहाँ की रह जाऊंगी? मैं तो अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाऊंगी। तुम सोच रही होगी कि मैं तो पाकीज़ा से मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने मामू के इस प्रपोजल पे एतराज क्यों नहीं किया? हाँ, एक लम्हे को तो मेरे जहन में ख्याल आया था। मैं हैरान भी हुई थी क्योंकि सबको लगता था कि सबसे ज्यादा एतराज तो आप ही की तरफ से आएगा। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में कोई इस तरह क्यों सोचेगा? पहले भी जो गलत फहमियां थी वो अब दूर हो चुकी हैं। कुकू, हम जानते हैं कि तुमने इस घर के लिए क्या क्या किया है, हम एक दूसरे से मिलाने के लिए क्या क्या किया है, तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तुम्हारे बारे में ऐसी सोच नहीं रखता बेटा। लेकिन मैं तो किसी को बात करने का मौका नहीं देना चाहती। और वैसे भी पाकीज़ा को जब पता चलेगा कि मेरा निकाह मूसा से हो रहा है तो आप सबने सोचा है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? आजकल वैसे ही वो इतनी ज्यादा जज्बाती हुई भी है। खुदा ना करे कुछ हो जाए तो इस बात का भी इल्जाम मुझ पे ही आना है ना। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकीज़ा का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। सोच के बारे में सोच सोच के हल्का मत हो। जब उसने हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम उसके बारे में क्यों सोचें? कुकू, तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ, जो उसके नसीब में था मिल गया उसे। फिर भी आप सब एक दफा सोच लें, मैं बुरी हूं, मैं अच्छी हूं, अब मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूं। अरे भाई, तुम जैसी भी हो हमें कबूल हो। ठीक है, अगर मेरी मूसा से शादी होनी है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप बेशक मेरी एंगेजमेंट करा लें या निकाह, लेकिन रुखसती सिर्फ मशल की होगी, मेरी नहीं। ये कैसी शर्त है भाई? मैं चाहती हूँ कि घर के हालात कुछ नॉर्मल हो जाए, उसी के बाद मैं रुखसती कर लूंगी पापा। हाँ तो ठीक है, अभी निकाह कर लेते हैं, बाकी रुखसती जब तुम कहोगी उस वक्त हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, मुंह मीठा तो कर ले सब। इशरत, इशरत बेटा मिठाई लेके आओ। शुक्र है अल्लाह का, अगर आज नरगिस होती तो कितना खुश होती ना। नसीब की बात है बस।
मूसा, यहाँ क्यों आ गए? अंदर आके हम सबके साथ बैठे ना। तुम सोच रही होगी कि मैं तो पाकीज़ा से मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने मामू के इस प्रपोजल पे इतराज क्यों नहीं किया? हाँ, एक लम्हे को तो मेरे जहन में ख्याल आया था। मैं हैरान भी हुई थी, क्योंकि सबको लगता था कि सबसे ज्यादा एतराज तो आप ही की तरफ से आएगा, लेकिन आपने तो फौरन से ही हाँ कर दी। कल तुम तो जानती हो कि पाकीज़ा की शादी के बाद से अम्मी और मामू के दरमियान जो मसला है, उसकी वजह से हम दोनों घरों में दूरियां बढ़ती गई। अम्मी परेशान रहती हैं, अम्मी की तबीयत ठीक भी नहीं रहती, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुछ भी करके ये दूरियां खत्म करूंगा। इसलिए जैसे मामू ने प्रपोजल दिया, मैंने फौरन से हाँ कर दी। अच्छा, ये वजह थी। अच्छा किया कि वजह बता दी, वरना मुझे तो ये गलत फहमी हो रही थी कि मेरे भी आपके दिल में। खैर छोड़े, कुछ गलत फहमियां बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। कोयल, तुम बहुत अच्छी, आदतन फितरतन तुम एक अच्छी लड़की हो, और जो भी तुम्हारे बारे में सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि निकाह में बहुत ताकत होती है। वैसे भी तुमने रुखसती में थोड़ा वक्त मांगा, हम इसे थोड़ा वक्त देते, शायद मोहब्बत हो जाए। चलो। भाई प्लीज आप एक बार मूसा भाई से पूछे तो कि उन्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। वो आपको सारी हकीकत बता देंगे। कैसी हकीकत? यही कि इस सब के पीछे कोयल का हाथ है। कोयल ने सबको अपने जाल में फंसाया और मूसा भाई को पाकीज़ा से बदगुमान कर दिया है। मैं मान लेता हूं कि कोयल ने मूसा को बदगुमान किया, लेकिन इस बात की क्या जस्टिफिकेशन दोगी तुम कि पाकीज़ा हशाम के पास क्या लेने गई थी, और वो भी घर से सारे जेवर चोरी करके? बताओ, है तुम्हारे पास जवाब? क्यों मिलने गई थी वो हशाम से? माहिर मेरी बात सुने, एक बार पाकीज़ा को आ जाने दे, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। आप मेरा यकीन तो करें। हो गई तुम्हारी बात? अब मैं जाके कपड़े बदल लूं? थैंक यू। आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? जहां से आई हो वहीं चली जाओ। इस घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। क्या मतलब है आपका? पापा, पापा मुझे अगवा किया गया था। पापा, पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? पापा मुझे किसी ने अगवा किया था जब मैं माहिर भाई का पार्लर के बाहर वेट कर रही थी। झूठ मत बोलो तुम। हमारा सर शर्म से झुका दिया तुमने। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। मैंने क्या किया है? क्या किया? तुम्हारा निकाह आज ही होगा उस
हशाम के साथ। क्या कर रही हो तुम यार? कुछ नहीं, काम कर रही थी साहब जी। नहीं बाहर का है, मुझे साहब जी मत कहा करो। नहीं साहब जी, हम नौकर लोग हैं, हमें नौकर ही रहने दे, सर पे नहीं चढ़ाएं। फिर साहब जी क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, हमें कोई कुछ क्यों कहेगा भला, हमारी क्या औकात है कि कोई हमें कुछ कहे। अच्छा, आपको कोई काम था क्या? नहीं कोई काम नहीं था। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज होना है भला, ये आपका अपना घर है, आपका जो दिल चाहे करें, आपका जहाँ दिल चाहे खड़े हों। लेकिन अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो आप मुझे बताकर चले जाया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हमें यूं बात करते हुए देख ले और कुछ और समझे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप जाइए यहाँ से। क्या हो गया इशरत तुम्हें? पहले तो तुमने मुझे कभी मना नहीं किया। कोयल आपी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, कोयल बाजी मुझे ऐसा क्यों कुछ कहेंगी। उस दिन उन्होंने हमें एक साथ देख लिया था तो मुझे बहुत अजीब लगा। अगर किसी दिन बड़े साहब ने हमें एक साथ देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे। मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरा इस नौकरी के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो मेरे पास मत आया करें। आपको कुछ चाहिए था? कोई काम है? हाँ, कॉफी चाहिए थी। ठीक है, मैं बनाकर आपके कमरे में ले आऊंगी। फाइनली मेरे और मूसा के दरमियान कोई नहीं रहा। पाकीज़ा जी, क्या कर लिया तुमने? मैंने कहा था ना, मूसा मेरा है। करतूत देखो कि थूकने को दिल न चाहे, और अकड़ देखो इसकी। जैसे सारे जहान की पाकीज़गी इसी पाकीज़ा बीबी में है। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। अरे अपनी बीवी को भी बुला ले, खाना खा ले आके। पाकीज़ा, पाकीज़ा, बाहर आकर खाना खा लो। और साथ में उसको ये भी समझा दे कि मेरे साथ काम में हाथ बटाया करे। अरे अम्मा, नई नवेली दुल्हन है, 2-4 दिन तो सुकून की जिंदगी जीने दो उसे। रहने दे, नई नवेली दुल्हन। उसे नहीं पता नई नवेली दुल्हन हूं मैं। करतूत देखो उसके, कभी हाथ काट लिया, कभी घर से भाग गई। अरे तू बेवकूफ है, पर मैं इनकी सब चालाकियां जानती हूँ। ऐसे करतूत होते हैं नई नवेली दुल्हन के। तेरे खूटे से बन के रहने वाली नहीं है ये। बस मैं कह रही हूँ उसको साफ कह दे, मेरे साथ काम में हाथ बटाया करे। मुझसे नहीं होते घर के सारे काम, कमर दुख जाती है मेरी। अरे अम्मा, उसके घर में ना हर काम के लिए अलग नौकर है। मुझे नहीं लगता उसे कोई भी काम आता होगा। तो मैं भी नौकर नहीं हूँ यहाँ पर, कोई नौकर नहीं है यहाँ किसी का। अरे उसको साफ कह दे, काम सीखना पड़ेगा यहाँ रहना है तो, या फिर अपने बाप को बोले कि वहां से एक नौकर भेज दे। अरे इतने बड़े घर में इतने नौकर हैं, एक नौकर को यहाँ भेज देगा बाप इसका तो कोई मौत नहीं पड़ जाएगी। देख अभी तक बाहर नहीं आई, ये करती है तेरी इज्जत। अम्मा, काम करे या ना करे, इज्जत तो इसका बाप भी करेगा। नहीं तो इसके बाप की इज्जत का वो तमाशा करूंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। पाकीज़ा, पाकीज़ा!
फाइनली मेरे और मूसा के दरमियान कोई नहीं रहा। पाकीज़ा जी, क्या कर लिया तुमने? मैंने कहा था ना, मूसा मेरा है और मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। तुम कुछ नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सका। मुझे मूसा से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम अब सड़ रही होगी वहां उस छोटे से पिंजरे नुमा घर और कोयल आजाद हवाओं में। कोयल, तुम जितनी मासूम बनती हो ना, तुम उतनी हो नहीं। तुमने कुछ तो कहा ही होगा उसे जब वो मेरे सामने तुम्हारी वकालत करा था। पाकीज़ा, मुझे कोई शौक नहीं है मैं किसी और से तुम्हारी बुराइयां करूं, और यकीन नहीं आ रहा तो जाके उससे खुद पूछ लो। मैं मूसा से मोहब्बत करती हूँ और मूसा मुझसे मोहब्बत करता है। अगर हमारे दरमियान आने की कोशिश की ना तो बहुत पछताओगी तुम। पाकीज़ा, मैंने मूसा को इस तरीके से नहीं देखा है कभी, और मुझे वो नहीं पसंद, बल्कि वो तो मेरे टाइप का भी नहीं है। जो मैंने कहा है ना उसे याद रखना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या क्या समझ नहीं आया तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि मूसा और मेरे दरमियान मत आना। तो फिर पापा से अपनी शादी की बात क्यों की? नहीं पाकीज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी हो तुम। पाकीज़ा, मेरी कसम पे यकीन नहीं आ रहा, क्या हो गया है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारी कस्में भी झूठी है एक नंबर की। समझी तुम क्या करना चाहती हो? हम दोनों के दरमियान आना चाहती हो, छीनना चाहती हो उसको मुझसे। तो शुरू से ही तुम्हारी नजर है ना उसके ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों नजर रखूंगी मूसा पे? ऐसा कुछ नहीं है पाकीज़ा। क्योंकि तुम बदफितरत हो, डायन हो तुम, डायन बिना 7 घर छोड़ के हमला करती है। और तुम खुद को मेरी बहन बोलती हो और अपनी ही बहन की मोहब्बत पे डाका डाल दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? पाकीज़ा प्लीज, पापा से जाके पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पापा ने खुद ही कहा होगा। चुप, झूठ मत बोलो मेरे सामने ना, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। बंद करो अपने ये ड्रामे। अच्छा, तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, इतनी इज्जत दे रहे हैं, काफी नहीं है? फिर भी मूसा पे नजर डालकर बैठी हो। मूसा से शादी करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारे साथ तो कोई ड्राइवर टाइप लड़का ही ठीक लगेगा। यही ठीक है, तुम शादी करने के लिए ना ऐसा ही कोई ढूंढ लो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी औकात से बाहर है। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर फूफो को कुछ भी हुआ ना, तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। इस घर में किसी को कुछ भी हो जाता है तो उसका नजर मुझ पर ही क्यों गिरता है? ये देख लेना, ये कर लेंगे, याद रखेंगे, देख लूंगी। क्या मतलब मैं इतनी फालतू हूँ कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो मेरी वजह से ही होता है? हाँ, तुम हो फालतू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम फालतू हो इस घर में? एक्चुअली इस पूरी दुनिया में ना तुम्हारा वजूद ही फालतू है, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। देखो पाकीज़ा, मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना अल्लाह ने ना मुझे भी जबान दी है। बेबी को गुस्सा आ गया, अब बेबी क्या करेगी? क्या लॉजिक क्या है? तुम्हें लगता है पुप्पो जो है हॉस्पिटल में वो मेरी वजह से है? अच्छा तुम्हें लगता है ना, तो लगे सही। अभी मैं तुम्हारे सामने पापा से तुम्हारी और माहिर भाई की शादी की बात कर रही थी, मैं उनको फोर्स कर रही थी कि वो पुप्पो से बात कर ले। तुम सोच रही हो ये? और अगर पापा नहीं मानेंगे ना, और अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी, तो फिर कोई ताकत इस दुनिया की तुम्हें और मूसा को साथ नहीं कर सकती है। तो याद रखो कि इस घर का जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है ना, वो मेरे पास है, पापा। एक बात तुम याद रखो, अगर किस्मत में मेरा और मूसा का मिलना लिखा है ना, तो तुम जैसी 100 भी आ जाए ना, तो भी हमें अलग नहीं कर सकती।
इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, किस बात का मातम मना रही थी कमरे के अंदर? तुमसे शादी का मातम मना रही हूँ और किस चीज का? मुझसे बकवास करने की जरूरत तो है नहीं तुम्हें। दिल तो कर रहा है ऐसे थप्पड़ लगाऊं कि सारी अकड़ निकल जाए तुम्हारी। सिर्फ तुम्हारे बाप का चेहरा सामने आ जाता है, वरना तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना ना चुटकियों का काम है। अरे इसे अस्पताल से क्यों लाया? वहीं मार के फेंका था। ऐसे क्या देख रही है? इसे समझा दे, मेरे सामने हमेशा नजर नीची रखा करे। करतूत देखो कि थूकने को दिल न चाहे, और अकड़ देखो इसकी। जैसे सारे जहान की पाकीज़गी इसी पाकीज़ा बीबी में है। अच्छा चल अम्मा, तू बस कर, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा इसको। हाँ हाँ, समझा दे अच्छी तरह से। आइंदा अगर इसने पूछे बगैर कदम घर से बाहर निकाला ना, तो टांगे तोड़ दूंगी मैं इसकी। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी तो है ना। देखो बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मेरे सब्र का ना मजीद इम्तिहान मत। चुपचाप जाके रोटी खाओ और कल सुबह से अम्मा के साथ काम में हाथ बटाना। मैं नौकर नहीं हूँ इस घर की। अम्मा भी तुम्हारी नौकर नहीं है, खाना खाना है तो पकाना पड़ेगा, नहीं तो अपने बाप को बोल दो, वो ऑर्डर कर दिया करेगा रोज।